मैंने आपको बताया था कि ये 600 मीटर लंबी रोड है जिसका 350 मीटर लंबा हिस्सा अभी रिसेंटली खोल दिया गया है, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम हर तरह से तैयार हैं और अब इधर यहूदियों को अपनी इबादत करने की खुली इजाजत है। यहूदी हैकल सुलेमानी के बाकियात के लिए कई दहाइयों से मस्जिद अक्सा और डोम ऑफ द रॉक के नीचे और इर्द गिर्द खुदाइयां कर रहे हैं, लेकिन इस बात का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद ही नहीं है कि इनका हैकल सुलेमानी एग्जैक्ट इसी लोकेशन पर ही मौजूद है। अक्सर आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसराइलियन खुदाइयों के जरिए सिर्फ मस्जिद अक्सा और डोम ऑफ द रॉक की बुनियादों को कमजोर कर रहा है ताकि वो खुद ही गिर जाए और मुसलमानों का ताल्लुक इस जमीन से खत्म हो जाए। क्योंकि पिछले कई सालों से आपने देखा होगा कि कुछ यहूदी तंजीमों की जानिब से थर्ड टेम्पल हैकल सुलेमानी दोबारा तमीर करने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं, जबकि ऑर्थोडॉक्स यहूदी मानते हैं कि हमारा मसीहा आएगा और खुद ही थर्ड टेम्पल तामीर करेगा और दिन में ये 3 दफा दुआ करते हैं कि मुकद्दस हैकल जल्द से जल्द और हमारे दिनों में दोबारा तमीर हो। मतलब हम नहीं इसे तमीर करेंगे, हमारा मसीहा आएगा और खुद करेगा। लेकिन ज़ायोनिस्ट जूस और कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जैसे टेम्पल इंस्टीट्यूट मानते हैं कि पहले टेम्पल बनेगा और हर हाल में बनेगा। इनका कहना है कि जब लोग थर्ड टेम्पल बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे और अमल शुरू कर देंगे तो मसीहा आ जाएगा। जैसे कि आप लोग इनकी वेबसाइट पर जाएं तो इन्होंने थर्ड टेम्पल की तमीर से पहले जो जो रिक्वायरमेंट जरूरी है पूरी कर ली है। थर्ड टेम्पल का वर्चुअल मॉडल तैयार कर लिया है। इनके मुताबिक तुरैत में थर्ड टेम्पल के लिए जिस जिस चीज की जरूरत है, वेसल से लेकर प्रीस्ट के लिबास तक हर चीज तैयार है और एक अहम रिक्वायरमेंट वो भी तकरीबन तैयार है और वो है रेड हेफर की कुर्बानी। यहूदियों के मुताबिक 2000 साल बाद इन्हें बिल्कुल वैसा रेड हेफर मिल गया है जैसा कि तौरात में बयान किया गया है कि खालिस लाल रंग की हो, अगर इस पर 2 या इससे ज्यादा काले या सफेद बाल हो तो कुर्बानी के लिए वैलिड नहीं, बगैर किसी जिस्मानी नुक्स के हो, इसलिए कभी कोई काम न लिया गया हो और ये रेड हेफर कम से कम 3 साल की होनी चाहिए। 2022 सितंबर में खबर आती है कि यूएसए टेक्सास से 5 रेड हेफर इसराइल लाए गए हैं और ये सारे रिक्वायरमेंट्स पर पूरे उतरते हैं जिसका जिक्र तौरात में है और अभी इन्हें सिक्योर फैसिलिटी में रखा गया है जहां इनकी देखभाल की जा रही है। अब इस रेड हेफर का करना क्या है? यहूदी मानते हैं कि थर्ड टेम्पल की कंस्ट्रक्शन और इबादत की बहाली के लिए बहुत अहम है कि इस रेड हेफर की माउंट ऑलिव पर कुर्बानी की जाएगी, फिर इसको जलाया जाएगा, फिर इसकी राख को जमा करके पानी में मिलाया जाएगा और फिर इस पानी को प्रीस्ट और उन सब नापाक लोगों पर छिड़का जाएगा जो थर्ड टेम्पल के अंदर जाएंगे।